वो इसलिए हो रहा है कि हमारी बॉडी को उतनी नीड नहीं है जितना हम एक्सेस ले रहे हैं। तो लिमिट में लेना होता है, हम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। बच्चे को आप कितना ही शुगर दे दीजिए, कितना ऑयल दे दीजिए, कितना ऑयली फूड दे दीजिए, जो वो सब डाइजेस्ट करे। क्यों? उसकी बॉडी अभी ग्रोइंग है, उसके ऑर्गन्स को नीड है। बट जब एडल्ट हो जाते हैं, हमारे सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो हमें उतनी नीड नहीं होती है। तो इसीलिए हमें डिसीजेज हो जाती है। हमें लिमिटेड हर चीज, कार्बोहाइड्रेट कितनी लेनी, एक मेजर करके ही हमें उतना अपने अंदर कंज्यूम करना होता है। फंक्शन ऑफ द फूड, इट्स प्रोवाइड एनर्जी। अच्छा बताइए, कौन बताएगा? कोई भी बताइए मुझे फंक्शन ऑफ द फूड। उत्मा जी। उत्मा जी। मैम, प्रोवाइड एनर्जी टू डू डेली लाइफ। हम्म इट्स प्रोवाइड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड इट्स हेल्प रिपेयर्स। हमारे जो बॉडी में ऑर्गन होते हैं, हमारी सेल्स होते हैं, फूड क्या करता है? उसको रिपेयर करता है। इट्स हेल्प रिपेयर द वॉन्ट द टिश्यूज, जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करता है। मटेरियल्स फॉर द रिप्रोडक्शन, उनको फिर से काम करने के लिए रिप्रोडक्शन करके उसको फिर से एनर्जी, जो डेड सेल्स हो जाते हैं उनको फिर से अगेन उसको जीवित करता है, उसके अंदर एनर्जी डालता है और वो अपना वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इट्स हेल्प रिमूवल द वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल होता है उसको डैमेज करता है, बाहर निकालता है। ये हमारे फूड के वर्क्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, देखिए सम कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है। फैट्स क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन बिल्ड अप द बॉडी एंड द रिपेयर ऑफ अ वर्क। विटामिन, एक साइकिल होता है विटामिन का, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडीज में। एंड मिनरल्स बिल्ड द बोन, आरबीसी, टीथ्स, फंक्शंस, मैनी फंक्शंस एंड मसल्स को वो क्या करता है? रिपेयर करता है और रेगुलर वर्क में लाता है। सम डेफिशिएंसी, अगर ये हमारे जो कंपोनेंट्स है हमारी बॉडी में, अगर उनकी कमी हो जाती, कहीं लैक करते हैं, हमें वो न्यूट्रिशंस, वो विटामिन, वो प्रोटीन हमें अगर पूरी मात्रा में जितनी क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी में नहीं हमें मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे हम? तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो उसके कुछ डेफिशिएंसीज हैं, डिसीज हो जाती हैं। The disease which occurs due to the lack of the adequate and the balanced diets and called the deficiency of the disease। तो क्या होती है? malnutrition, एक कुपोषण जिसे बोलते हैं। malnutrition, कुपोषण, the condition the arising the out of lack of the proper diet is a called the malnutrition due to deficiency of the carbohydrates, protein and fats। The disorder that develops are एक खवोशिक का एक डिसीज होती है, जिससे क्या होता है? मसल्स हमारी वर्क करना बंद कर देती हैं। तो वो किससे होती है? उसमें ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द मदर फूड, मदर फीड, जब मदर की फीडिंग से प्रोटीन से उससे ये कमी आ जाती है बच्चे के अंदर। मेजूरम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड मदर फीड्स। सिस्टम, इसके सिम्टम क्या होते हैं? स्किन की प्रॉब्लम होती है, रेड्स हेयर, रेडिश हो जाते हैं हेयर एंड एज अप टू 5 ईयर। ये किस में होती है? मेनली 5 ईयर तक बच्चे में पाई जाती है। चाइल्ड रिड्यूस द स्कल्टन एंड द वेस्टिंग ऑफ द मसल्स एज एज अप टू 1 ईयर। Deficiency disease, importance the symptom of the source of the vitamins and mineral draw in a given a chart। तो मैनी चार्ट्स के थ्रू हम समझा सकते हैं। कुछ वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं हमारे पास। वाटर सोल्युबल विटामिन जैसे विटामिन बी, ये वाटर सोल्युबल होता है। एक बॉडी में गर्ल एंड बॉय एक डेफिशिएंसी, मतलब कि एक क्वांटिटी होती है कि उसी क्वांटिटी में ये हमारी बॉडी में होना चाहिए। बॉयज की बॉडी में 1.3 mg एंड
गर्ल की बॉडी में 1.3 mg ये होना चाहिए। इसका फंक्शंस क्या होता है विटामिन बी का? ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है एंड शार्प अप्लाई द फंक्शंस नर्वस सिस्टम एंड मसल्स के लिए होता है। और इसके लिए बेस्ट फूड क्या होता है? इसका बेस्ट फूड होता है कि ईट्स लिवर्स एंड मिल्क चीज एंड लीफ वेजिटेबल्स एंड मीट्स होल गेन्स एंड द सीरियल्स। ये सारे इसके सोर्सेज होते हैं। अगर इसकी कमी होती है हमारी बॉडी में तो एक बेरी बेरी नामक डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आती है। और इसके सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम बहुत ज्यादा पेन होगा बॉडी में एंड स्वेलिंग आ जाएगी बॉडी में। इस तरह की कुछ लिमिट्स ऑर्डम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी कमी से। एंड विटामिन विटामिन बी रिबोलिफ्यूप्स होता है 1.6 mg एंड 1.4 mg होता है बॉयज गर्ल्स में। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की कमी इसमें होती है, मेटाबॉलिज्म एंड कुछ की स्किन हेल्दी गिवन, ये स्किन को भी हेल्दी करता है। और ये काय इसको हम किस में देख सकते हैं? दूध में मिलेगा ये हमें अच्छे से। लिवर, मीट, एग्स, पीस, यीस्ट एंड बहुत सारे होल ग्रेन्स, जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं वो सभी में ये प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे विटामिन ए तो विटामिन बी 4, विटामिन बी 4 ये 18 mg बॉयज में होना चाहिए। विटामिन 4 15 mg गर्ल्स में होना चाहिए। ये भी किससे पाया जाता है? मिल्क, फिश, एग्स, मीट्स एंड होल ग्रेन्स से ये भी पाया जाता है। एंड विटामिन 10 ये इसका फंक्शन फॉलिक एसिड होता है। इसके अंदर विटामिन 10 में फॉलिक एसिड विटामिन बी 10 इसमें फॉलिक एसिड होता है। ये 50 से 100 mg बोथ गर्ल एंड बॉय में होना चाहिए। डीएनए सिस्टम एंड द मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। ये वेजिटेबल्स हमें ग्रीन खानी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रीन वेजिटेबल। बच्चे को भी हमें खाना चाहिए जो आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से मेटाबॉल की इसमें कमी आ जाती है। एंड फिर विटामिन बी 12 ये 0 से 100 mg होना चाहिए। ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन है ब्लड सेल्स को सर्कुलेट करना, उसको री एंड नर्वस टिश्यूज होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा करना। एंड ये लिवर, किडनी एंड फिश, चीज एंड मिल्क, एग्स और मीट्स में ये अच्छे से पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया का, अगर इसको नहीं पूरी मात्रा में, जितने क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 2 से 100 mg बॉडी में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो क्या होगा? आपको एनीमिया की कमी होगी। विटामिन सी एस्ब्रोरिक 40 mg होना चाहिए। रेस्टेंस ऑफ द इन्फेक्शंस एंड कीपिंग द टीथ, गम्स एंड द जॉइंट्स हेल्थ, ये उन इसी चीज में इसके फंक्शंस होते हैं विटामिन सी में। एंड और ये पाया किस में जाता है? विटामिन सी जितने भी खट्टे शायरी प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है, कैबेज में, टमाटो में, लेमन्स में, ऑरेंज में, पाइनएप्पल्स में एंड चिली, गुआवा, इन्हीं सभी चीज में ये विटामिन सी हर पूरी भरपूर मात्रा में ये हमें फूड से मिलता है। ये इसकी इसकी कमी से हमें एक स्किन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड ब्लडी आंस गम्स में ब्लड्स आने लगता है, जिसके देखा ना कि ब्रश कर रहे हैं तो गम्स में ब्लड आ रहा है, स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाइए विटामिन सी की इसके अंदर कमी है। तो उनको ये फूड्स, आंवला, इस तरह की फूड्स उनको अंदर लेने चाहिए। विटामिन डेली रिक्वायरमेंट, विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट होती है एंड फंक्शंस बेस्ट होते हैं इसके। फैट सोल्युबल विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, ये हमारी बॉडी में 750 mg होना ही चाहिए। इसका मेंटेनेंस द विजन एंड द स्किन प्रॉपर होनी एंड ग्रोथ एंड द नॉर्मल
आदमी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, ऑफ द बॉडी डेवलपमेंट के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क, चीज, बटर्स, eggs and cod liver oil, kidney, carrots, mangoes and papaya, yellow pumpkin, स्पेनिश सभी में ये पाया जाता है। एंड इसके सिस्टम क्या होते हैं, देखिए अगर ये आपकी बॉडी में इसकी कहीं भी लैक है, कहीं कमी कर रहे हैं, आपको फुल मात्रा में जितनी मात्रा में नीड है उसमें नहीं मिल पा रहा है, तो कैन नॉट सी द डिम लाइट्स, आप नहीं देख सकते हैं, डाइंग अ चीयर्स अ ग्लैंड्स, इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स होंगी। विटामिन डी 200 आमजी होना चाहिए, कीप टिल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोन्स हेल्दी एंड इंक्रीजिंग द कैल्शियम्स एंड द फोटोसिंथेसिस एंड इस तरह की चीजें इसमें पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरत है। विटामिन डी, विटामिन डी से आपको पता है बोन्स बहुत स्ट्रोंग होती है, जिसकी बोन्स कहना चाहिए कि डिसबैलेंस होती है, फोल्ड होती है या बैंड रहती है कहीं से, तो इट मीन्स उसको विटामिन डी की कमी है। फिंगर्स मुड़ी होती हैं किसी या पैर्स उसके फिट्स थोड़ा बैंड हो जाते हैं, इस तरह की ये विटामिन डी से होती है। आपको पता है विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता है, सनलाइट से बहुत अच्छा विटामिन मिलता है। कुछ हम लोग क्या करते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको काफी टाइम तक बाहर नहीं निकालते, बट हमें सन उसको एक तरह से सन बाथ भी बोलते हैं, धूप में उसको नहलाना चाहिए, धूप में उसकी मसाज करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट उसको धूप लगे, वो भी मॉर्निंग की, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन होता है। हम लोग आज के टाइम में हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम बच्चे को वो चीज नहीं कराते हैं, सन बाथ नहीं करा रहे हैं बच्चे को, तो वो डेफिशिएंसीज इसमें बच्चे में आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके लिए ये सारी चीजें करना। विटामिन ई टेस्ट द अमाउंट्स, नॉर्मल प्रोडक्शन द प्रोटीन द लिवर के लिए होता है ये। ग्रेन, बटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, नट्स एंड लीफ में ये अच्छे से पाया जाता है। एंड विटामिन के टंग अमाउंट्स, नॉर्मल क्लोथिंग ब्लड्स, ब्लड में जो ब्लड में क्लोट्स आ जाते हैं वो विटामिन के की कमी से होते हैं, ब्लड्स में क्लोट्स, तो इसके लिए हमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, आप देखिए हर किसी में ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स में, मिल्क में वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे वेजिटेरियन है। हर चीज, आपको किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती, हर चीज खानी चाहिए। फुली ब्लड ऑप्टेन हार्मोन, देखिए आपका ब्लड भी इससे इंक्रीज होगा, अगर आप ये चीजें नहीं खाते तो आपका ब्लड भी कम होगा, डेफिशिएंसी उसकी एक पतला बनाना जो ब्लड को, ये विटामिन के अगर होता है ब्लड में कहना चाहिए कि क्लॉट्स कर देता है, थक्के जमा देता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए हमें बहुत इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मिनरल्स एंड सोर्स ऑफ द फंक्शंस डेफिशिएंसी, वही आयरन सीरियल्स पल्सेस में मिलता है, मीट्स, ग्रीन लीव्स, फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन्स एंड द एनीमिया, इसकी डेफिशिएंसी से अगर आयरन की कमी है तो आपको क्या होगा, आपका आयरन बॉडी में कम रहेगा, लेस हीमोग्लोबिन आपका बहुत बॉडी में कम होगा, उसका लेवल कम होगा। आयोडीन किस में पाया जाता है, मिल्क, फिश एंड सी फीड्स वगैरह में, टर्मेरिक, हल्दी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, ये थायराइड ग्लैंड्स हमारे गले में होती है, इसके लिए होता है। तो सोडियम न सोडियम एने टेबल साल्ट्स होता है, ये NaCl होता है। मेंटेनेंस ऑफ द वाटर ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी, डिहाइड्रेशन ड्यू टू ये डिहाइड्रेशन की, इसकी डेफिशिएंसी डिहाइड्रेशन होती है। कैल्शियम, इसका फॉर्मूला Ca होता है, इसका सिंबल। मिल्क, ग्रीन लीफ में ये भी अच्छे से पाया जाता है, वेजिटेबल्स में, एग्स में पाया जाता है। तो इस तरह से कुछ हमें इन जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं, जो विटामिन हैं, इन पर हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे डाइट में कितना ये है और कितना हमें लेना है, नीड है उतना हमें हमेशा लेना चाहिए, वो हमारी हैबिट में होना चाहिए। फूड्स हैबिट, ईटिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड द कॉल्ड फूड द हैबिट्स, उसको हम फूड हैबिट्स कहते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ द फूड्स हैबिट्स, लीड्स ऑफ द
डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज, अगर डिसबैलेंस होती है किसी भी चीज की, डिसएडवांटेज अगर हो जाता है उसका, फूड हैबिट से आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, तो इससे बहुत सारी मैनी डिसीज हो जाती है। इफेक्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डाइट्स ऑफ द काइंड एंड एट द adult प्रोसेस एंड चाइल्ड द growing so weak, he needs more proteins, and person who is working a very hard need more the carbohydrates. For a little kids mother like is the best. Mother milk and best breast of the baby. Mother milk is best of the baby because the following the reason. It's a natural balanced diet food containing the locate and the carbohydrate, fats, protein, minerals, and calcium, etc. Bones for teeth, vitamin, etc. Vitamin C. Easily desirable and leaves no waste matter. It's provide the antibody which the protects infects against the disease, but it does not contain iron and vitamin C. It should be a provides from the outside diets or from the juices. And some main supplements of foods. मेन सप्लीमेंट्स फूड्स के आपको विटामिन डी, सी, मिल्क डेफिशिएंसी विटामिन एंड फ्रूट जूसेस एंड एग यॉक, द सूप्स वगैरह, कुकिंग फूड्स, child's child of a give 5 and 6 months should be given a cooked food and the dalia, suji and kheer which is the supplement of the foods. छोटा बच्चा है नहीं खा सकता, उसको खीर खिलाइए, उसको ग्राइंड करके खिलाइए, आजकल तो सेरेलैक्स वगैरह ये सारी चीजें, सूजी से कुछ बना के खिलाइए, छोटा बच्चा है तो। फ्रूट जूसेस, आप जूसेस में जूस ले सकते हैं विटामिन सी के लिए बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है नहीं तो आप उसको जूसेस पिलाइए, नहीं खा सकता है। एंड विटामिन डी के लिए उसको आप सन बाथ दीजिए, सन में रखिए। एंड बहुत सारी आग्स इस तरह के ईट्स वगैरह आते हैं, हम बच्चे को इस डेफिशिएंसी से निकाल सकते हैं। और हमें प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? अर्लियर ओनली वन द सप्लीमेंट ऑफ द फूड इज अ गिवन टू the child if the consume of the properly than other supplements food given is a given. Earlier the food is a given a little quantity and the increase the slowly. बच्चे को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें देना चाहिए, बच्चे का डेवलपमेंट जितनी उसको नीड। एंड food should not be the forced on the take the anything. If child is not the interested is that taking any food, then he should not be forced or should be given a substance. Food should be given a liquid forms में, छोटा बच्चे हैं तो हम उसे लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को फ्रूट्स खाने में प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, वो लिक्विड जूसेस लेना पसंद करते हैं, तो आप वैसे भी ले सकते हैं, ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। या और लोग हैं उनके तित नहीं है या कुछ नहीं खा सकते हैं तो उसको हम लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। तो टुडेज अवर चैप्टर फूड्स का हमारा कंप्लीट हुआ, मैंने 5 चैप्टर लेफ्ट। उसके बाद हमारा पोस्चर, हमें बैठने के तरीके क्या क्या होते हैं, हमें एक प्रॉपर पोस्चर, तो पोस्चर के ऊपर नेक्स्ट जब हमारा टर्म होगा तो हम पोस्चर के ऊपर स्टडी करेंगे। तो आप भी खुद पढ़ के आइए पोस्चर किस तरह से बैठना है, चलना है, इस तरह की पूरी एक्टिविटीज क्या है इसके। तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 से 9 10 हो सकता है मे बी मैं वहां प्रेजेंट नहीं हो पाऊँ, मे बी 1%, तो आप बिफोर 1 डे सैटरडे तक कोशिश कीजिए, 9 दिसंबर तक, टिल 9 दिसंबर आप मुझे सारी चीजें सबमिट करें। अब मुझे सेकंड टाइम ये चीज बोलने की नीड नहीं होनी चाहिए कि मैं आपको ये बोलूं कि आप प्लीज सबमिट कराएं, क्योंकि आप जितना करेंगे ये एक बिल्कुल पीक टाइम है। मैं आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकती हूँ उसमें कि नहीं मैम 2 डेज 3 डेज, क्योंकि मेरे आप मुझे देंगे, मुझे ये आगे फॉरवर्ड करने हैं चेकिंग करके पूरा प्रोसीजर करके, मुझे भी 5 डेज मेरे पास भी चाहिए आपकी सारी पूरी चेकिंग करके पूरा डाटा बना के। तो जितना हम करेंगे फिर शायद 21-22 दिसंबर से, शायद दिसंबर में विंटर ब्रेक होते तो मैं कोशिश करूंगी उसमें आपके एग्जाम में कंडक्ट करा दूं।
और आपकी ये टीचिंग भी स्टार्ट हो जाए। जो बच्चे आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं करा सकते हैं जमा, उनकी मैं टीचिंग लूंगी। फिर विवा वॉइस हो, बहुत सारे काम है। मैं नहीं चाहती हूँ कि होच पोच हो या फिर ज्यादा डिले हो। अगर आपने फॉर्म टाइम से नहीं हुआ, टाइम से प्रोसीजर नहीं हुआ, तो फिर आप समझ लीजिए आपके एग्जाम अप्रैल मई में जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आप मुझे टाइमली अगर करेंगे तो टाइमली प्रोसीजर होगा, टाइमली आगे जाएगा। आप ही के मंथ्स कंज्यूम होंगे, आपको लेट डिप्लोमा मिलेगा, सारे काम आपके लेट होंगे। क्योंकि मैं बहुत पहले से चीजों को कह रही हूँ कि आप जल्दी कीजिए। बहुत पहले से मैंने आपको वर्क दिया हुआ है। इस पे मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट होगा आपका होगा। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत है आपकी, आप कीजिए तो। और मैम जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जो हुए हैं ना, उसके हम्म। जो पेपर्स हैं वो भी हमें दिखा देना कि हाँ वो कैसे मैं, पेपर आएगा या क्या होगा। ठीक है, वो भी मैं क्योंकि ये जो आपने ना, वो और जो टॉपिक्स है ना उसके साथ वो रिलेटेड नहीं है। कुछ देखिए। टॉपिक्स ऐसे हैं हाँ जैसे चाइल्ड नहीं। साइकोलॉजी है वो तो है, बट हम्म, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है जो उसके रिलेटेड नहीं है। टॉपिक अलग है, जो मतलब बुक में जो टॉपिक है वो अलग है, देखिए और अभी एक जो अभी असाइनमेंट्स क्वेश्चन है डिफरेंट है। मैंने हम्म, आपको हाइजीन के बारे में पढ़ाया था। इसी ये 7th हम्म, टॉपिक में हाइजीन, हेल्थ हम्म। साइंस हाइजीन के बारे में पढ़ाया था। हाइजीन वाला तो क्वेश्चन है, हाँ। ठीक है। हेल्थ साइंस वाला तो है, वो तो देखा। ये 5th क्वेश्चन इसमें, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ विच द इफेक्ट द हेल्थ, ये भी इसी का चैप्टर है। हम्म। वेरियस टाइप ऑफ गेम्स, व्हाट इज द बैलेंस डाइट। गेम्स उसमें प्ले वाला है और एक गेम्स वाला है, बैलेंस डाइट नहीं है इसमें। जो नहीं फूड न्यूट्रिशन है बैलेंस डाइट नहीं है। देखिए लिख तो हमने बैलेंस, लिया है बट सिर्फ। हाँ, देखिए बैलेंस डाइट में मैंने आज फूड का पढ़ाया ना आपको, ये बैलेंस डाइट में ही है। हाँ। हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है, राइट। एक्सप्लेन डिटेल इसके रूल एंड गुड न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। जैसे मैंने विटामिन विटामिन, ये कार्बोहाइड्रेट, यही सभी चीजें। अब देखिए जो चीज हम पढ़ रहे हैं, हम इस लेवल पे आ गए हैं। हम बच्चे नहीं है कि हमें वर्ड टू वर्ड चीजें मिले, राइट। नहीं वो मुझे चाहिए भी नहीं है। नहीं नहीं, और मैं मैं एक तो चीज कर वर्ड लूंगी, टू वर्ड नहीं, उसमें कोई हम दिक्कत खुद। नहीं है। मैं सिर्फ एक हाँ नहीं नॉर्मल वो ठीक है। बात बता रही हूँ कि वैसा टॉपिक नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू सी वेदर कि जो क्वेश्चंस आएंगे दैट आर सेम और दैट आर डिफरेंट। मतलब मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ। हाँ नहीं वो मैं इवन आप आपको मुझे कोई प्रोवाइड बाहर से कराऊंगी। टॉपिक दे दो कि हम तो लिख लेंगे उसमें। मतलब हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि वी कैन राइट एनीथिंग। बट फिर भी मेरा कहने का ये मतलब था कि आई जस्ट वांट टू सी द पेपर्स, दैट्स इट। देखिए हाँ मैं वही बता रही हूँ, क्वेश्चंस इसमें बहुत ही इजी हैं। कि व्हाट इज अ टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है, हमने आपको बताया भी था कि जब स्कूल में होता है टाइम टेबल क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। जर्नल पेपर, ये असाइनमेंट जर्नली असाइनमेंट है। फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, पहले आप मुझे ये सारी चीजें सबमिट करा दीजिए। आपको मैं पूरा सेटिस्फाई करूंगी, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कहीं आपको ये नहीं होगा कि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा तो इस टॉपिक से नहीं। टॉपिक सभी वही होंगे, बस थोड़ा रिलेट करती हैं चीजें। और ओके, कोई, और ओके। कोई अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं आप।